ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी क्रमबद्ध श्रृंखला में अभी कुछ टॉपिक सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से बाकी हैं। तो प्यारे बच्चों, हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो एक बार सबसे पहले आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर जो नए बच्चे हैं उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इसी तरह की रोज अपडेट पाने के लिए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम का एक ज़माना चल रहा है और काफ़ी भीड़ है, और इस भीड़ में आप लोगों को ज़्यादा पेमेंट में भी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और मेरा एक चैनल ये है जो सबसे कम कीमत में आपको बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और अच्छी से अच्छी शिक्षा आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है और कैसे आपको सिखाया जाता है। तो हम पढ़ाते नहीं, आपको सिखाते हैं कि आप लोग सीख करके कुछ बेहतर बने। क्योंकि आजकल के जो हमारे सामाजिक जीवन में जो जितनी भी कठिनाइयां हैं हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। तो बच्चों से मेरा उन वादा है कि आप लोग निरंतर प्रयास करें और निरंतर पढ़ाई करते रहें, जिससे आपको इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिले। क्योंकि आप लोग याद रखें, इस जिल्लत भरी जिंदगी से आपको अगर छुटकारा कोई दे सकता है तो सिर्फ शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पा सकते हैं, इसको यहीं रोक सकते हैं। नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये एक सत्य है जीवन का। तो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो भी पी लेगा वो दहाड़ेगा। तो आप लोग भी शिक्षा को अपनी मजबूत करिए। जिस क्षेत्र में जाना चाहें आप लोग उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे, जिससे आपके अंदर बैठे हुए जो मनोबल या भाव या कह सकते हो अंदर जो आपके टैलेंट है वो बाहर आएगा, और आपको एक नई दिशा और एक नई उत्तेजना के साथ कार्य करने का साहस मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, और जो भी चीजें ना समझ में आती हैं आप हमारे पर्सनल नंबर पर जो आपको दिया होता है इसी स्क्रीन पर, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी उसकी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, या वीडियो कॉल करके जो भी आपको उचित लगे, हर समस्या का समाधान हम आपके करने के लिए तैयार हैं। बस आप उस समस्या को ला के तो रखिए, मैं उस समस्या से निपटाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को और विस्तार रूप न देते हुए यहीं पर विराम करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हमारा टॉपिक प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र चल रहे हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों पर हमने चर्चा कर ली है, और आज कोशिश करेंगे कि सारे क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी समाप्त हो, जिससे हम कल तो लीव रहेगा, अगले मंडे को हम आपको न्यू पाठ्यक्रम की तरफ आपको ले चलते हैं। फिलहाल हम आज की क्लास में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में आपको जानकारी प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, उसी क्षेत्र में हम चलते हैं, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में। तो हम आज बात करने वाले हैं, एक क्षेत्र है हमारे प्यारे बच्चों धौलावीरा। धौलावीरा प्यारे बच्चों, धौलावीरा ये कहाँ पे पड़ता है तो आप लोग जान सकते हो, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो यहाँ लिख सकते हो भारत के गुजरात में।
अगर बात कर लें जिला की प्यारे बच्चों, जिला कौन सा है, ये जहां धौलावीरा है, तो मचाऊ याद रखना है, मचाऊ तालुका। तालुका प्यारे बच्चों, मचाऊ तालुका याद रखेंगे प्यारे बच्चों। ये जिला है धौलावीरा गुजरात में, तो वहां धौलावीरा पाया गया। सबसे पहले हम वही चर्चा अपनी खोज की पर कर ले। खोज कब हुई और किसने की, तो 1967 से 1968, ये दोनों डेटे आप लोग याद रखना है। 1967 या 68, इसमें से कुछ भी आए तो याद रखना है प्यारे बच्चों। जगपत जोशी, जगपत जोशी जी ने इसकी खोज की। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, धौलावीरा भारत के गुजरात में है, जिला कहें तो मचाऊ तालुका में है, और खोज की बात करें तो 1967 या 68 जो भी होगा अपने हिसाब से देख लेंगे, और जगपत जोशी के द्वारा इसकी खोज हुई प्यारे बच्चों। और बात कर लें प्यारे बच्चों तो उत्खनन मतलब खुदाई का कार्य प्यारे बच्चों किसने किया, तो याद रखना है 1991, 1992 के मध्य रविंद्र विष्ट ने इसके उत्खनन कार्य करवाया प्यारे बच्चों। कब? 1991 1992 के बीच में। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। नदी याद रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पाई जाती हैं, तो इन क्षेत्रों की प्यारे बच्चों नदियां जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये क्षेत्र किस नदी से पास है या किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो नदी की बात करें तो इसमें एक मनहर या मनहर या कहीं कहीं मिलता है प्यारे बच्चों मनसर। तो मनसर हो या मनहर हो, दोनों एक ही नदी है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग याद रखना है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा वही सही होगा, ऑप्शन में जो सटीक नाम होगा, क्योंकि मनसर भी कहीं कहीं किताब में मिलता है और मनहर भी कहीं कहीं किताब में है। तो आप लोग दोनों नाम, अब इसमें दो देखिए, दो सन आपके खोज में भी याद करना है। उत्कलन में ये इसके मध्य में हुआ था प्यारे बच्चों, रविंद्र विष्ट ने करवाया। और नदी भी मनहर है या मनसर हो प्यारे बच्चों एक ही चीज है। अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों प्राप्त सामग्री की, प्राप्त सामग्री कौन कौन सी हुई, तो प्यारे बच्चों इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां से तीन टीले या कह सकते हो दुर्ग, तीन टीले या दुर्ग, तीन आप कुछ भी कह सकते हो, तीन टीले मिले हैं ये याद रखना है। स्टेडियम मिला है प्यारे बच्चों, स्टेडियम पाया गया है, तीन टीले मिले हैं, स्टेडियम मिला है प्यारे बच्चों। बांध पाया गया है, बांध, और 20 तालाब, तीन टीले या दुर्ग, स्टेडियम, बांध, 20 तालाब। और प्यारे बच्चों करें तो तीन टीले हो गए, दुर्ग हो गया, स्टेडियम हो गया, बांध हो गया प्यारे बच्चों। दो नहरें प्यारे बच्चों, दो नहरों के साक्ष्य, दो नहरों के साक्ष्य प्यारे बच्चों याद रखना है, दो नहरों के साक्ष्य। सूचना
पट याद रखना है प्यारे बच्चों, सूचना पट के साथ सुंदर नगर, सुंदर नगर याद रखना है, सुंदर नगर याद रखना है। जल, अच्छी जल प्रणाली, अच्छी जल प्रणाली, अच्छी जल प्रणाली मिली है प्यारे बच्चों। तो ये आदि चीजें, और यहां पर एक और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जल प्रबंध व्यवस्था, जल प्रबंध व्यवस्था। तो ये तो उसी में आ जाता है, इसी को कहीं कहीं जल प्रबंध व्यवस्था या कह सकते हो संग्रह, संग्रह, जल संग्रह की व्यवस्था। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, बांध मिला है, तालाब मिले हैं, तो जल प्रबंध व्यवस्था या संग्रह करने की व्यवस्था प्यारे बच्चों उचित थी। तो इस तरह से ये हमारा धौलावीरा है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। फिर भी चलो, अगर किसी बच्चे को समस्या है तो हम उस पर भी विचार कर लेते हैं और उसके लिए एक शानदार ट्रिक आपको सिखाते हैं, जिससे ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कौन सी याद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धौलावीरा। वीरा की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद रखना हनुमत वीरा। कौन? हनुमत वीरा। हनुमान जी को वीर माना गया है, तो हनुमत वीरा याद रखना है प्यारे बच्चों, हनुमत वीरा। अब हनुमत वीरा अगर कहेंगे तो प्यारे बच्चों, हनुमत वीरा जगपति हैं प्यारे बच्चों, जगपति हैं। या भी याद रखें, जगपत जोशी जी ने इनकी खोज की। अगर धौलावीरा की बात करें तो जगपत जोशी ने इनकी खोज की। अगर बात करें यहाँ रवि, रवि किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? रवि किसको कहते हैं? सूर्य को। और हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। आप उनकी बचपन की एक स्टोरी सुने होंगे, जिसमें सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपने मुख के अंदर कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, रात हो गई थी, यहाँ दिन की बजाय रात हो गया था। तो यहाँ गुजरात याद रखना है। रविंद्र जी को जब खा लिया था, तो रविंद्र जी से याद रखना है कि वहां पर रात हो गई, तो रात से गुजरात याद रखना है। और रविंद्र जी से रविंद्र भीष्ट, रवि से याद रखना है रविंद्र भीष्ट। और मनहर, मन के सारी समस्याओं को हर करने वाले, हरण करने वाले प्यारे बच्चों, वो कौन से हैं? मनहर नदी याद रखना है। तो हनुमान जी याद रखना है, मन की सारी समस्याओं को हल करने वाले मनहर, मन को हरने वाले हैं, जगपति हैं। और मचाऊ, मचाऊ जानते हो? जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी थी लंका में रावण ने, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आग तो लगा दी, अब हम आग लगाते हैं, तो तहलका मचाऊं। हनुमान जी ने राम जी से विनती की, प्रार्थना की अंतर्ध्यान होकर कि अब हम क्या तहलका मचाऊं। तो वही मचाऊ याद रखना है। तहलका मचाने के लिए मचाऊं, ता से तहलका मचाऊं, तहलका मचाऊं, ये यहाँ पर जिला याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 3 टीले का या 3 दुर्ग का निर्माण किया, याद रखना यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 टीले, एक राम का, एक लक्ष्मण का, एक सीता का। ये 3 टीले या 3 नगर बसा दिए। किसने? हनुमान जी के। किसने के लिए? राम लक्ष्मण सीता के लिए 3 नगर बना दिए। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हनुमान जी ने बांध बनवाया। क्या बनवाया? बांध बनवाया प्यारे बच्चों। और बांध से 2 नदियां निकाली। कौन सी? एक राम लक्ष्मण के लिए, एक लक्ष्मण सीता के लिए। तो दोनों नदियां बीच से होकर निकाली। और क्या होता है? इन्हीं से पानी की व्यवस्था होती है। तो आप याद रखने 3 टीले या 3 दुर्ग हनुमान जी ने किसके लिए बनवा दिए? राम लक्ष्मण सीता के लिए। रही बात बांध की, तो बांध
कहाँ, बांध का याद रखना है, ये बांध बनाया था। और बांध, यह बांध वहां पे भी बनाया था जब सीता जी से मिलने के लिए राम भगवान भटक रहे थे, तो कहाँ, लंका पे चढ़ाई करने के लिए एक बांध बनाया था जिसमें पत्थर का वो बांध है। तो यहाँ पर भी हनुमान जी ने बांध बना दिया। दो नहरों के साक्ष्य भी यहीं से याद रख लेना है। अब यहाँ याद रख लेना है कि एक चीज और याद रखना है कि सुंदर नगर, अब 3 नगर जब ईश्वर के बने हों, भगवान राम के खुद नगर बने हों, तो इससे सुंदर नगर और क्या हो सकते हैं, तो सुंदर नगर भी याद रख सकते हो। अच्छी जल प्रणाली, बांध प्रकार बना के नदियों को निकाला गया प्यारे बच्चों, उससे अच्छी जल प्रणाली क्या होगी, जल प्रबंध या जल संग्रह। यहाँ पर बांध बनाया तो जल संग्रह की भी व्यवस्था हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक याद रखना, राम लक्ष्मण सीता तीनों लोगों ने कहा कि हम मैच देखने के लिए एक स्टेडियम चाहते हैं, तो एक स्टेडियम प्यारे बच्चों बना दिया गया। अब स्टेडियम में ये मैच होता है तो उसकी सूचना पट पे एक सूचना लगाई जाती है कि कितने स्कोर बोर्ड पे क्या होते हैं, नंबर टांगे जाते हैं। तो यहाँ याद रखना है स्टेडियम के साक्ष्य राम लक्ष्मण के मैच देखने की व्यवस्था हनुमान जी ने कर दी। और बात करें तो मैच में स्कोर बोर्ड टांगने के लिए बोर्ड की एक सूचना पट की जरूरत होती है, तो सूचना पट भी याद रख सकते हो, उससे सूचना पट भी यहाँ से मिला है प्यारे बच्चों, और एक स्टेडियम मिला है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोग याद कर सकते हो। इस तरह से पूरा धौलावीरा हनुमान जी से रघुवर वीरा याद रख सकते हो। हनुमान जी के वीरता के ऊपर ये आप लोग पूरा धौलावीरा पढ़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब शायद ही धौलावीरा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचा के रखा हो, आप सब कुछ इससे बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक के ओर। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से धौलावीरा को देख लिए और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पर हैं, क्योंकि आप हनुमान जी की ट्रिक आपको याद रहेगी। और ये एग्जाम में जैसे आप बैठोगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हनुमान जी को याद करना, वो आपका बेड़ा पार लगाएंगे अगर धौलावीरा आया है। तो हनुमान जी वैसे सबकी समस्या को सुनते हैं, तो आप लोगों की भी समस्या का निपटारा करेंगे। तो ये ट्रिक आप लोगों के काम आ सकती है प्यारे बच्चों। अब उसी अगली कड़ी में हम देखते हैं अब छोटे छोटे भाग। अब ज्यादातर हमारे संपूर्ण कोर्स के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर क्षेत्रों पर हमने विशेष रूप से चर्चा कर ली। अब कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वहां से कुछ विशेष तो नहीं मिला है, लेकिन उन क्षेत्रों की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपसे मान लो उसका उत्खनन ही पूछ लिया गया, नदी ही पूछ ले गई, या वो क्षेत्र कहाँ है यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आप उस क्षेत्र के बारे में पढ़े नहीं होंगे। तो हम प्यारे बच्चों आज उसी के क्षेत्र में पढ़ते हैं सूतकांगेडोर के बारे में पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों। ये भी एक क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये कहाँ है प्यारे बच्चों, याद रखना है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में है प्यारे बच्चों। अब इसकी बात कर ले खोज की प्यारे बच्चों, तो खोज के बारे में याद रखना है 1927 ईस्वी में प्यारे बच्चों आरएल स्टाइन ने इसकी 1927 में सूतकांगेडोर की खोज की प्यारे बच्चों। और बात करें तो प्राप्त सामग्री की बात कर लें, प्राप्त सामग्री ये पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र पाया जाने वाला, जैसे कल हमने आपको समझाया था, ऊपर जम्मू कश्मीर प्यारे बच्चों और नीचे इधर उत्तर प्रदेश हो जाता है प्यारे बच्चों, इधर महाराष्ट्र हो जाता है और इधर कौन, बलूचिस्तान
बलूचिस्तान प्यारे बच्चों, तो वही बलूचिस्तान है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र ये है उस क्षेत्र के अपेक्षा, इसलिए आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र माना गया है। तो प्राप्त सामग्री में यहाँ से बहुत कुछ नहीं मिला है, जो मिला है तो बालू है, बालू से याद रखेंगे। कुछ ऐसी ही सामग्री मिलेगी जो मिट्टी से आदि से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, अस्थि राख के भरे बर्तन। अस्थि माने हड्डी या सौ के राख जो होती है उससे भरे बर्तन प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों। अस्थि राख के भरे बर्तन याद रखना है। और बात करें तो मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियां, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी याद रख लेना है प्यारे बच्चों, कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। तो बस तीन चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इसको क्षेत्र के रूप में प्यारे बच्चों याद रखना है, ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। बात करें ये बलूचिस्तान में है। और खोज की बात करें तो बालू से याद रखना है, बालू। और डोर जब घर में तेज हवा चलती है तो मम्मियां कहती हैं घर के दरवाजे डोर बंद कर लो, बालू आ जाएगी। अब बालू से बलूचिस्तान याद रखना। आ रेल, जब रेल आती है तब भी प्यारे बच्चों धूल मिट्टी उड़ती है, तो आ रेल से इसको भी याद रखते हो। अस्थि राख, राख भी मिट्टी का एक ही प्रकार है, जलने के बाद वो राख मिट्टी में समाहित हो जाती है, तो वो राख से भरे बर्तन मिले हैं। मिट्टी, फिर वही बालू, मिट्टी की चूड़ियां, एक कुल्हाड़ी आप लोग अलग से याद रख लें। बाकी आपको सब ट्रिक के माध्यम से ये याद रहेगा। सब बालू, बलूचिस्तान से याद रखेंगे बालू। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये सूतकांगेडोर भी आपका पूरा याद रहेगा। अब हम अगली कड़ी में चलते हैं प्यारे बच्चों। सूतकांगेडोर के बाद हम और कुछ देख लेते हैं जो बचा हो। क्या बचा है कोई बताए? हाँ, एक और क्षेत्र प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है वो भी आपको हम बता देंगे। कोट दीजी, ये प्यारे बच्चों कहाँ है? पाकिस्तान में बोले तो खैरपुर, पाकिस्तान में कहां पे? खैरपुर। कोट दीजी कहाँ है? पाकिस्तान में कहां है? तो खैरपुर। ये यहां से एक सामग्री प्राप्त हुई जो इंपॉर्टेंट है और पूछी गई है। खोज की बात कर लें, खोज की बात करें तो 1935 ईस्वी में प्यारे बच्चों याद रखना है। 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में धुर्रे नाम के विद्वान हुए हैं, या कह सकते हो पुरातत्व विभाग के कुछ हुए हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी 1935 में प्यारे बच्चों। अब बात करें उत्खनन की बात कर लें। खोज की तो हो गई, अब उत्खनन 1900, इसको पलट दीजिए, 35 को 53 कर दीजिए। ईस्वी में प्यारे बच्चों फजल अहमद खान ने की थी। प्यारे बच्चों याद रखना है, फजल अहमद खान ने की थी 1935, 1953। ये 35 ये 53, उसका उल्टा धुर्रे ने की और फजल अहमद खान ने की थी। अब पाकिस्तान का क्षेत्र है तो पाकिस्तान का ही कोई मुस्लिम कर सकता है खोज। पाकिस्तान का मुस्लिम फजल अहमद खान ने की थी उत्खनन का कार्य। प्राप्त सामग्री प्यारे बच्चों, प्राप्त सामग्री की बात करें
सामग्री की बात कर लें तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है देख लेते हैं। एक कुल्हाड़ी यहाँ से भी मिली है प्यारे बच्चों, कुल्हाड़ी। और याद रखना है, थोड़ी जानकारी ये है कि कुल्हाड़ी कई जगह से प्राप्त हुई है। तो कुल्हाड़ी प्यारे बच्चों ये याद रखना है, ज्यादातर तब कुल्हाड़ियां मिलती थी तो तांबे की कुल्हाड़ियां ज्यादा प्राप्त होती थी। तो कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी याद रख सकते हैं आप लोग। हो सकता है यहाँ भी तांबे, क्योंकि कुल्हाड़ी आई है तो तांबे की कुल्हाड़ी ज्यादा यहाँ पर मिल सकती है। और एक बात करें तो धनुष बाण, धनुष बाण, धनुष बाण ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धनुष बाण के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले थे? तो यही कोटदीजी पाकिस्तान खैरपुर है, तो जहां धनुष बाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों। और याद रखना है छेनी, छेनी, छेनी याद रखना है। छेनी के बाद याद रखना है पत्थर की दीवार, पत्थर की दीवार। यहाँ पत्थर की दीवार मिली है पूरे दुर्ग के आसपास किनारे किनारे, तो ये भी एक अहम चीज है। और दोहरी चूड़ियां, दोहरी चूड़ियां, सिंगल चूड़ियां सब कहीं से मिली हैं, लेकिन दोहरी चूड़ियां कोटदीजी से प्राप्त होती हैं। तो ये चीज कोटदीजी याद रखेंगे, पाकिस्तान का है प्यारे बच्चों। तो ये सब आज चीजें देखिए, सारी चीजें कैसे याद रखेंगे। तो पाकिस्तान तो आप लोग जानते हो कि कैसा है, तो पाकिस्तान खैरपुर ये भी याद रखेंगे, क्योंकि फजल अहमद खान एक मुस्लिम नाम है। और मुस्लिम कहाँ है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान में। और मुस्लिम किस लिए प्रसिद्ध हैं? पाकिस्तान से हमारी निरंतर क्यों दुश्मनी बनी रहती है, आप लोग उसको जानते हो, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में माहिर हैं और लड़ाई झगड़ा आदि करते रहते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हो, धनुष बाण की जरूरत किसको पड़ सकती है? उन्हीं को पड़ सकती है जो ज्यादा युद्ध आदि क्षेत्रों में अपना योगदान करते हैं। कुल्हाड़ी भी याद रख सकते हो। छेनी इसलिए क्योंकि पत्थर की दीवार बना के रखा है भारत ने, पत्थर की दीवार, क्योंकि उधर से बम बम कोई ना आ जाए, तो इसलिए पत्थर की दीवार है। तो छेनी याद भी मिली है क्योंकि पत्थर की दीवार ऐसे नहीं टूटेगी। दोहरी चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। तो ये याद आप अपने हिसाब से ट्रिक बना करके प्यारे बच्चों इस कोटदीजी को याद कर सकते हो। जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे उस हिसाब से याद कर सकते हो। वैसे तो पाकिस्तान का क्षेत्र है, आप इसको उसी हिसाब से याद करो प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। अब एक क्षेत्र और बचता है। जब हमने ये क्षेत्र पढ़ लिए हैं प्यारे बच्चों, तो एक क्षेत्र और विशेष है जिसको हम अब छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसको पढ़ लेने के बाद हम इस सारे सिंधु घाटी सभ्यता को यहीं रोकेंगे और अगले टॉपिक की ओर अब चलेंगे, अगले दिन से नए टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम एक क्षेत्र वो जो बचा है उसको प्यारे बच्चों देख लेते हैं। तो वो क्षेत्र कौन है प्यारे बच्चों? मांडा है। आप लोग मांडा के बारे में जानते हैं। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। सब लोग इसको याद रखेंगे। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मांडा। अब ये नदी कौन सी प्यारे बच्चों है? तो नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी याद रखना है, ये चिनाब नदी के किनारे है। खोज की बात कर ले प्यारे बच्चों, तो खोज इसकी 1982 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों, 1982 ईस्वी में। और दो लोगों ने इसकी खोज की, जेपी जोशी, जेपी जोशी और मधुबाला, मधुबाला याद रख सकते हैं। जेपी जोशी और यहां साफ साफ लिख देते हैं मधुबाला प्यारे बच्चों। जेपी जोशी और मधुबाला, दो नाम याद रखना है आपको मांडा क्षेत्र की खोज में। प्राप्त सामग्री में यहाँ कुछ नहीं मिला,
तो प्राप्त सामग्री में यहाँ पर सामग्री में प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन ये प्राप्त हुए हैं, और मिट्टी के पिंड, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पिंड ये आदि मिले हैं। तो ये दो चीजें याद रखना है। इसमें कुछ नहीं था इसीलिए इसको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये एक क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो हमारे सबसे उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। तो ये उत्तरी क्षेत्र होने के कारण इम्पोर्टेंट बन जाता है। पूछ सकता है सबसे उत्तरी क्षेत्र भारत का कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यही प्यारे बच्चों मांडा है जम्मू कश्मीर में, जिसकी खोज 1982 ईस्वी में जेपी जोशी और मधवाला ने की थी। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सारे क्षेत्र हमने कवर कर लिए हैं, और सारे क्षेत्रों के बारे में हमने विस्तार से आपको पढ़ाया है। ये टॉपिक काफी लंबा भी हो गया, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाना मुझे है विस्तार से। अभी भी अगर कोई क्षेत्र में आपको डाउट हो या कोई क्षेत्र बच गया हो जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, सर ये क्षेत्र के बारे में पढ़ा दीजिए, हम उसको भी पूरा आपको विस्तार से बता देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्ण विश्वास से पूर्ण रूप से पढ़ा है। कोई भी क्वेश्चन अब छूटने नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे बोर्ड के द्वारा जो निर्धारण हुआ था, हमने जैसा कि आपको बताया है, मेरा पाठ्यक्रम उससे बदल कर है, हटकर है। तो जैसा कि उसमें 4-5 जो भाग दिखाए गए थे, हम उसको 10-15 से 20 भागों में कन्वर्ट करके आपको सिखा दिया है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, और ट्रिक के माध्यम से भी सिखा दिया है कि आपको कहीं से क्वेश्चन आया तो आप घबराएंगे नहीं और सही आंसर उसका देंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन एक नई जबरदस्त ट्रिक के साथ और नए टॉपिक को लेकर के। तो तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।